And Vandana, go ahead. नमस्कार। मैं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन, आप सब लोगों का इस सेशन में बहुत वेलकम कर रही हूँ। क्योंकि हमारे पास आज ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक एक लेडी, एक एक लड़की, या आजकल तो वी कैन से कि सारे मेल फीमेल ऑल आर इन फॉर इट, कि हमारी स्किन कैसी, हम कैसे दिख रहे हैं, हमें सन रेज से क्या हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर हमें क्या दे रहा है, ये पोल्यूशन हमारी स्किन को क्या कर रहा है, चाहे हमारी एज 15 साल की है या 25 की या 50 की। वी ऑल आर वरिड अबाउट आवर स्किन। सो वी हैव देवांशी टुडे, who has been the head of she started Fair and Lovely, I believe, and she had Lakme, हमारा कॉस्मेटिक का जो ब्रांड है इतना नोन, and now she has running her own organization, and she's here to solve many of our skin problems, and नहीं भी करेगी तो इसकी स्माइल हमारे सारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रही है। सो आई हैंड ओवर द this thing to Devanshri so that she can talk more than me. So over to you, Devanshri. Thank you Devanshi, just give me so a much for calling me here. I'm very happy. Devanshi, just give me a second while I spotlight you. Yeah. Yes. There you go. Yes. Go ahead. I'm genuinely really happy to be here. I have heard so much about you all from my chachi, Ashima, who's also here. I'll just introduce myself a little bit more. So I have grown up in Delhi. So at my heart, I'm a Dil ki ये ladki. देवांशी, वन रिक्वेस्ट, हम हिंदी में बात ज्यादा करेंगे। यस। तो ओके। मैं हूँ दिल्ली से ही और दिल्ली में ही पढ़ी लिखी बड़ी हुई। वहीं का कल्चर मैंने इम्बाइब किया अपने अंदर, तो वहाँ की जो ब्यूटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके साथ ही मैं बड़ी हुई हूँ। राइट, दिल्ली में एक्सपेक्टेशन होती है कि हर लड़की को खूबसूरत होना एज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, बाकी क्वालिफिकेशंस उसके ऊपर आती है। राइट। और चेहरा तुम्हारा मतलब स्कोर कार्ड होता है, जिसके बेसिस पे तुम्हारी जिंदगी का सक्सेस मतलब मेजर किया जाता है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए, बट फैक्ट है कि मतलब ऐसा रियलिटी है हमारी सोसाइटी की जिसमें हम बड़े हुए हैं। राइट, और उसमें स्किन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ देखा मैंने हर किसी के साथ, जिसमें कि मैंने देखा कि किसी की स्किन कैसी है उसके हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो जाता था। जिसके चेहरे की स्किन थोड़ी सी ब्राइट है, थोड़ी सी क्लियर है, थोड़ी सी ग्लोइंग है, उसका कॉन्फिडेंस अलग चलता है, सोसाइटी की उसको ट्रीटमेंट अलग है। और जिसकी स्किन थोड़ी सी खराब हो गई, थोड़ी सी अनइवन टोन की हो गई, थोड़े से दाग धब्बे आ गए, थोड़ा सा एक्ने आ गया, उसको ट्रीटमेंट भी अलग मिलनी शुरू हो जाती है। उसको सडनली कॉम्प्लीमेंट्स की जगह कंसर्न मिलता है कि अरे बेटा क्या हो गया, अरे तुम्हारी शादी कैसे होगी, थोड़ा सा ख्याल रख लो। हम उसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं तो वही देखते हुए बड़े हुए हैं। राइट। और उनमें से कई लोग जो सफर भी करते थे, मतलब मैं बहुत लकी थी, मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा स्किन का, तो मेरी स्किन हमेशा अच्छी होती थी, तो मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल जाते थे मेरी स्किन के ऊपर। बट मेरी जो मतलब सिस्टर्स होती थी, मेरी जो फ्रेंड्स होती थी, मैं उनके साथ भी घूमती थी सारा दिन और मैं उनको देखती थी, उनको लोग बोलते थे अरे बेटा ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पे, और मैं देखती थी कि उनका मूड कितना खराब हो जाता था ये सुनते ही। राइट, और फिर वो मतलब सामने तो स्ट्रांग बन जाती थी बट पीछे से छुप के रोती थी, है ना। और वो मतलब ऐसे बोलती थी अरे यार उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, क्यों बोला, मेरा खराब भी हो रहा है, वो कंट्रोल में भी नहीं आ रहा। तो उनके वो आंसू बहते रुकते नहीं थे, और फिजिकल पेन की मतलब मेरे को एक्ने हो रहा है दीदी, आपको पता नहीं कितना दर्द भी होता है, इन सब चीजों के साथ मैं बड़ी हुई। राइट, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि स्किन को और कैसे ठीक किया जा सकता है। इवन घर पे देसी नुस्खे वगैरह देखते हुए ट्राई करते हुए बड़े हुए हैं हम। एंड जब मैं मतलब जैसे जैसे और बड़ी हुई तो मेरे को इसके अंदर की जो पावर थी वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो गई। तो इसलिए मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में गई, क्योंकि मेरे को एक नेचुरल अट्रैक्शन हुआ ब्यूटी इंडस्ट्री की तरफ। इसके लिए मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया। हिंदुस्तान लीवर में सबसे ज्यादा बड़े ब्यूटी ब्रांड्स हैं इस कंट्री के। तो आपने जो ब्रांड्स बोले, लैक्मे, फेयर एंड लवली, ये सारे ब्रांड्स हिंदुस्तान लीवर के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने तो जाकर के डिक्लेयर कर दिया था, मैंने एमबीए करी आईआईएम लखनऊ से। और उसके बाद मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने अपनी टॉप लिस्ट में डाला था कि मेरे को हिंदुस्तान लीवर में जाना है। तो मतलब वो होता है ना कि भगवान भी तुम्हें वो देते हैं जो तुम मतलब बहुत ही पूरी इच्छा से मांगते हो। तो मैंने पूरी इच्छा से मांगा, भगवान ने मेरे को चांस दिया वहां पे काम करने के लिए, और वहां पे जाके मैंने डिक्लेयर कर दिया मेरे को ब्यूटी में ही काम करना है, तो उन्होंने मेरे को ब्यूटी ब्रांड्स दिए काम करने के लिए। जब मैं ब्यूटी ब्रांड्स पे काम कर रही थी तो मैंने देखा कि और कितनी ज्यादा टूटी हुई है ब्यूटी इंडस्ट्री अंदर से। राइट, तो एक तरफ होता है कि तुम बोल क्या रहे हो, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं बोलने से कि तुम्हें क्या बोला, कि तुम्हारी कितना गोरापन आ जाएगा, कितनी सुंदरता आ जाएगी। मगर जब तुम असली लोगों से बात करो, ठीक है, एक होता है तुमने मार्केटिंग कर दी, तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ रहा है। मगर एक होता है तुम असली लोगों से जाकर के बात करो, तुम 100 50
200 लोगों से बात करो और तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि वो तो दर्द में, वो चाय नहीं पी रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि है ना, अगर उन्होंने चाय पी ली तो उनको दाने आ जाएंगे, या फिर उन्होंने मतलब धूप में घूम लिया तो उनका जो टैन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उनकी मतलब उनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा जिंदगी में। तो मेरे को लगा लोग अपनी जिंदगी पूरी नहीं जी पा रहे स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से, और इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को इधर आ जाना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। उस वजह से मैंने शुरू किया सॉल्व स्किन। और अब जब मैं आप लोगों के पास आई हूँ तो मैं मतलब बहुत ही खुश होंगी कुछ कॉमन चीजें बताने के लिए, जिससे कि किसी की भी स्किन उनकी बेस्ट स्किन हो सकती है, और क्या चीजें अवॉइड करने से वो अपनी स्किन की जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है बेसिक मतलब मिस्टेक्स से, वो अवॉइड कर सकें हैं। और मैं उसके अलावा आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि आपको स्किन से क्या चीजें चाहिए, आपको क्या क्या कंसर्न्स होते हैं अपनी स्किन पे, या फिर कोई कॉमन चीज कोई आपको बोलता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, और अगर आपको उसके बारे में डाउट है कि वो सच में अच्छा है या सच में बुरा है, तो मैं चाहूंगी कि आप वो मुझसे पूछें ताकि मैं आपको उसको वो क्लैरिटी से दे सकूं। मेरे को जेन्युइनली स्किन के बारे में हर चीज पढ़ने में और रिसर्च करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके ऊपर हजार रिसर्च पेपर से ऊपर पढ़ चुकी हूँ। तो मेरी नॉलेज इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डीप है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में इसमें काम करती हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल सा, मैं आपको बहुत ही लंबा इंट्रोडक्शन किया मगर ये समरी है। अगर आप चाहेंगे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना आप चाहोगे तो मैं आपको सीधा वहां से स्टार्ट कर सकती हूँ कि सबसे ज्यादा चीजें क्या हैं जो कि हम स्किन के लिए सही करनी चाहिए, जिनसे किसी को भी अच्छी स्किन मिल सकती है, जिसमें स्किन केयर का कोई रोल ही नहीं है, बाकी सारी लाइफस्टाइल का है। और दूसरी चीज है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मैं वहां से स्टार्ट कर सकती हूँ या फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकती हूँ, जैसे भी आप लोग प्रेफर करेंगे। आई वुड लव कि हम लोग को खुशी होगी, पहले आप स्टार्ट करो क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, देन वील टेक अप द क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहली बात मतलब जो तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा स्किन की क्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं, जिसका स्किन केयर से कोई लेना देना नहीं है, है ना, वो है, एक है एक्सरसाइज, जो कि हम में से कुछ लोग तो बहुत ही रिलीजियसली करते हैं कि हर रोज सुबह वॉक पे जाना है तो जाना है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और कई लोग हैं जो उसको बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, जो कि सोचते ही नहीं है कि उसका कोई भी रोल है। मगर जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, और जब तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ता है और इम्प्रूव होता है तो सर्कुलेशन ज्यादा जाती है स्किन को भी और हर एक ऑर्गन को। और जब भी होता है तो जितना भी न्यूट्रिशन होता है तुम लोग खा रहे, लाइक आजकल क्या चल रहा है, कोलाजन सप्लीमेंट्स ये वो, तुम कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, वो चेहरे तक पहुंचने के लिए ब्लड फ्लो होना जरूरी है। तो तुम कुछ भी और कर रहे हो उसका कोई काम नहीं हो पाएगा जब तक तुम एक्सरसाइज ना करो कि वो तुम्हारे स्किन के मतलब ऊपर पहुंच के उसको वो ग्लो दे सके। राइट। और अगर तुम कुछ भी और कर रहे हो उसको तुम अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करोगे, और एक्सरसाइज ये नहीं सिर्फ चल रही है, मतलब चलना बहुत अच्छी चीज है, मतलब 100% फॉर दैट, बट जब मैं एक्सरसाइज बोल रही हूँ तो मेरा मतलब है कि हार्ट रेट आपका ऊपर जाना चाहिए। अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 70 है या 65 है, तो आपका हार्ट रेट उससे डबल हो जाना चाहिए, जो 120 या 140 पे आपका हार्ट रेट जाना चाहिए, जो कि हम लोग कई बार मेजर नहीं करते हैं। राइट। और मेजर करने की आपको शायद जरूरत भी नहीं है, मतलब अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे डिवाइसेस हैं। बट जब मैं ये कह रही हूँ तो आपको पता होगा आपका सांस हाफेगा, आपको थोड़े पसीने आएंगे, आपको फील होगा कि आपका चेहरा लाल हो रहा है। वो होती है एक्सरसाइज। 10-15 मिनट एक्सरसाइज करने में जो आपकी बॉडी को ग्लो मिलेगा, वो कोई भी और स्किन केयर नहीं मैच कर सकेगा। ये मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ किसी भी पेपर पे, है ना। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और उसके लिए क्या क्या करना है वो भी मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं, बट वो सेकेंडरी मतलब चीज में डालूंगी। बट ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हार्ट रेट आपका डबल हो जाना चाहिए, सांस हाफनी चाहिए, पसीने आने चाहिए, चेहरा लाल हो जाना चाहिए। ये है आपका बेयर मिनिमम कि आपने एक्सरसाइज करिए। दूसरी चीज, लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, बट वो उन लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है जो मिनिमम पानी नहीं पी रहे हैं। अगर आप 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हो डेली, और एक्चुअली दिल्ली की समर्स में 2 से 3 लीटर से कुछ नहीं होता, आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पीना ही पड़ेगा। उसके बिना आपकी बॉडी की फंक्शनिंग ही ब्लॉक्ड है, तो इसीलिए मतलब वो अफेक्ट आएगा। क्योंकि जब तक मतलब अगेन लाइक मतलब प्योर नहीं हो रही आपकी बॉडी, फुल्ली क्लेंस नहीं हो रही, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ सकता है। जब तक आपके अंदर इनफ हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर नेगेटिवली या पॉजिटिवली नहीं दिखेगा। तो पानी, ये नहीं है कि पानी ज्यादा पीने से आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बट अगर आप बहुत कम पानी पियोगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी स्किन पे आएगा। तीसरी चीज जो लोग सबसे ज्यादा कभी कभार गलत कर लेते हैं अपनी स्किन के लिए, जो कि स्किन से रिलेटेड नहीं है, वो है चीनी। अब मैं 2 मिनट आप सबको उसके साथ बैठने दूंगी, क्योंकि चीनी हम पेल पेल के खाते हैं। ठीक है।
अच्छे से अच्छे लोग, बुरे से बुरे लोग, मैं इंक्लूडेड। मेरी भी सबसे इकलौती स्किन के लिए बुरी हैबिट जो मेरी है सबसे बुरी, वो है चीनी। और मैं लिख करके दे सकती हूँ कि चीनी मतलब लाइक मतलब लोग अवॉइड करते हैं कि अच्छा जिस मतलब एरिया में लोग मतलब धुआं है, ये है वो है, धुआं अवॉइड करना है, ये सबको मालूम है। बट चीनी धुएं से भी ज्यादा बुरी है, कि आपको ये मालूम है क्यों? क्योंकि चीनी क्या कॉज करती है, वो होता है ग्लाइकेशन। मैं अब आपको समझाती हूँ। जो एजिंग होती है, जब हमारी स्किन थोड़ी सी बूढ़ी दिखनी शुरू करती है, एजिंग जिसको बोलते हैं, एज का अगर आप फुल फॉर्म करें तो एज का फुल फॉर्म होता है ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, राइट? ग्लाइकेशन क्या होती है? जब आपके पास एक प्याज होता है, अनियन, उसको जब आप भूनते हो गैस के ऊपर, तो वो हल्का सा ब्राउन हो जाता है। वो प्रोसेस जो है उसको ग्लाइकेशन बोला जाता है। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये एजिंग का फुल फॉर्म है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो दैट मीन्स कि आपके स्किन में जितना ग्लाइकेशन ज्यादा होगा, शुगर जितनी भुनेगी, उतना आपकी चेहरे पे एजिंग दिखेगी। और हमारा पूरा पर्पस ही ये होता है मतलब केयर करने का अपना, कि हमारी एजिंग कम से कम हो। तो आप जितना ज्यादा चीनी खाओगे, उतना आपका ग्लूकोज ग्लाइकेशन लेवल ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं बॉडी के अंदर, एंड हेंस उतनी ज्यादा एजिंग होने के चांसेस हैं। तो जितना हो सके, और ये नहीं है कि आप नेचुरल शुगर्स बंद कर दो। जो आपके फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके साथ फाइबर भी होता है, तो आपका ब्लड शुगर नहीं स्पाइक करते। अगर आप मैंगो अवॉइड कर रहे हो कि मैंगो में चीनी है, तो वो गलत है। मैंगो खा सकते हो क्योंकि उसके अंदर फाइबर है। अगर आप केला खा रहे हो जिसके अंदर चीनी है, आप खा सकते हो क्योंकि उसके अंदर फाइबर है। जब मैं कह रही हूँ कि आपको शुगर नहीं करना चाहिए, तो वो आर्टिफिशियल शुगर जिससे कि ब्लड शुगर स्पाइक होता है, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। तो वो क्या क्या रहता है? जैसे अगर आपने दूध के अंदर एक्स्ट्रा चीनी डाली, आप नॉर्मल चीनी डालो जो आप खा रहे हो, और साथ में अगर आपने कुछ फाइबर वाला मील लिया, तो जैसे अगर आप पराठा खा रहे हो साथ में आपके दूध है, तो वो आपके लिए हेल्दी है। तो उसमें अगर 1 चम्मच चीनी भी हो जाएगी तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। मगर अगर आप सिर्फ नीरी चीनी वाली चीज जैसे कोक या जूस पी रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे बहुत नेगेटिवली आ सकता है। तो ये एक चीज होती है जो अपने दिमाग में रखनी होती है, कि चीनी अपने आप में बुरी नहीं है सिर्फ, मगर नीरी चीनी वाली चीजें लेना, उनको बिना फाइबर के साथ लेना, हमारे शरीर के लिए काफी नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आप फ्रूट्स में खा रहे हो और किसी चीज के साथ खा रहे हो, तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। और मतलब और इसीलिए एक्सरसाइज का डुअल एडवांटेज होता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइजिंग ज्यादा करते हो तो आपकी मसल ज्यादा बिल्ड होती हैं। और जब आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं अच्छे से, तो आपकी मसल्स भी शुगर को प्रोसेस कर लेती हैं। तो आपको अगर चीनी का बहुत शौक है, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज करो तो आप ज्यादा चीनी खा सकते हो, क्योंकि आपकी मसल्स आपकी शुगर को प्रोसेस कर लेंगी। तो ये है एक हैक, राइट? तो क्योंकि जिंदगी एक आइसोलेशन में तो चलती नहीं है, हमारी 360 डिग्री जिंदगी कनेक्टेड होती है। जितना अच्छा लाइफस्टाइल उतनी अच्छी हेल्थ, उतनी अच्छी स्किन। तो ये आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अब इसके अलावा जो एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो हम सबको पता है, बट एक उम्र के बाद वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, और ये भी हम सबको पता है, वो है नींद। नींद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचपन में तो बड़ी आसानी से आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 40 साल के बाद सो के दिखा दो। अपने आप में नाइट में आते हैं, 10 चीजें होती है दिमाग में, चलनी बंद नहीं होती हैं। 2 घंटे नींद आ गई, फिर उसके बाद रैंडमली नींद खुल गई, फिर एकदम से भूख लग गई, फिर से नींद आ गई। तो वो साइकिल हमारा खराब होना शुरू हो जाता है एक एज के बाद, क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स काफी इम्पैक्ट होते हैं। जब हमारे पास पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज शुरू होना शुरू होता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हमारा जो स्लीप साइकिल है काफी इफेक्ट होता है। वो क्यों है? क्योंकि लेडीज हॉर्मोन्स से चलती हैं। 3 हॉर्मोन्स हमें इम्पैक्ट करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, ये हमको मालूम है। जब पेरीमेनोपॉज हिट करता है या मेनोपॉज हिट करता है, तो हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वो बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। और उससे जो हमारी स्लीप रेगुलेशन है, जो अबिलिटी टू मतलब सन को देख करके, और जो एक स्लीप साइकिल होता है, वो नेचुरली इफेक्ट होता है। तो उस नेचुरल इफेक्ट को फाइट करने के लिए हमें एक्चुअली थोड़ा ज्यादा एफर्ट पुट करना पड़ता है, अपनी नींद की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए। अगर आप लोगों की सबकी नींद की क्वालिटी अच्छी है, तो मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगी। मगर अगर लाइक नींद इज अ प्रॉब्लम, और लाइक मतलब काफी लोगों को फेस होती है, तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि क्या 2-3 चीजें हैं जो एक्शंस लिए जा सकते हैं नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। मैं आपको एक दो वैसे ही बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो मेरे को लगता है कि जिसमें अगर किसी की नींद अफेक्ट हो रही है, तो वो क्वालिटी इंप्रूव इमीडिएटली हो सकती है मग्नीशियम खाने से। मग्नीशियम कोई वो नहीं है कि आपने कोई जादुई पिल ले ली, बट एक वो नेचुरल मिनरल है जो हमारी बॉडी में होना चाहिए। जैसे कि नमक, हम जब नमक खाते हैं ना, नमक एक नेचुरल मिनरल है जो हमारी बॉडी में एक सर्टेन लेवल पे रहना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो भी प्रॉब्लम्स होती है, उससे ज्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। मैग्नीशियम भी एक वाटर सॉल्युबल मिनरल है, जो कि आपके बॉडी के बैलेंस को, जो नर्वस बैलेंस
उसको मेंटेन करता है। तो अगर आपको दर्द ज्यादा होते हैं नसों में, अकड़ती हैं चीजें, है ना, आपको उनमें बहुत रिलीफ मिलेगा मैग्नीशियम खाने से। तो मैग्नीशियम MgD3 करके एक टैबलेट आती है, MgD3, जो कि हर केमिस्ट में मिल जाती है। वो पर्पल और सिल्वर कलर का एक बॉक्स होता है, जो कि 10 टैबलेट्स होती हैं उसके अंदर। तो अगर आपको कभी भी दर्द ज्यादा होने शुरू हो, या फिर नींद थोड़ी सी इंपैक्ट हो रही है नेगेटिवली, तो अगर आप मैग्नीशियम की टैबलेट्स खाएंगे तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होगी। आप रात में खा लो एक टैबलेट डिनर के बाद, आपको इतनी अच्छी नींद, आपको लगेगा ऐसी नींद मेरे को कितने सालों में नहीं आई है, बच्चों जैसी नींद, वैसी नींद आएगी क्वालिटी वाइज। और आपका जो आयन बैलेंस है वो भी बेटर होगा। तो अगर आपको दर्द हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कभी कहीं पे अकड़ रहा है, कभी कहीं पे अकड़ रहा है, अगर आपने वो 10 दिन खा लिया एक कोर्स करके, तो आपको सडनली लगेगा कि अरे वाह, बॉडी में इतनी यूथ वाइटैलिटी एनर्जी कहाँ से आ गई। इस तरीके का इम्पैक्ट आ जाता है कई बार इन टाइप की चीजों से। और उससे आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, तो वो बॉडी के अंदर से वॉश आउट हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा बाई चांस एक्स्ट्रा ले भी ली। राइट, तो वो एक चीज है जो मैं, तो मेरे को पता है, मैं आपको हैक की तरह बता सकती हूँ। बट बाकी ऑब्वियसली मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि आप रात को टीवी ना देखें, थोड़ी सी किताब पढ़ लें, हल्का सा अगर नहीं आ रही नींद तो नहा लें हल्के गर्म पानी से, ताकि ज्यादा अच्छी नींद आ जाए। सो वो सारी चीजें हैं। बट अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत बेहद अच्छी होगी। अब हम आते हैं स्किन केयर के ऊपर। तो स्किन केयर में अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को कभी नहीं आज तक समझ में आया कि लोग अपना चेहरा मॉर्निंग में क्यों धोते हैं। मॉर्निंग में क्यों धोते हैं? क्या कर रहे हैं हम मॉर्निंग में फेस धो करके? रात में धोना चाहिए फेस, क्योंकि पूरे दिन भर चेहरे ने गंद को एक्यूमुलेट किया है। आप धूप में गए हो, आपने धूल लिया है, पसीने आए हैं, सब कुछ आया है। चेहरे को रात को धोना जरूरी है। रात को अच्छे से धोएं, मॉइस्चराइजर लगाएं अच्छे से भर भर के, और सो जाएं। सुबह आपका चेहरा ऑटोमेटिकली हेल्दी और ग्लोइंग फील करेगा। सुबह में आपको अगर धोना है तो आप सिर्फ पानी से भी धो देंगे, क्योंकि रात भर में आपके चेहरे के साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है। तो अगर आप सिर्फ पानी से भी धो देंगे तो आपका चेहरा रिफ्रेश हो जाएगा। अनलेस आपका बहुत ही एक्सट्रीमली ऑयली, चिपचिपा वाला चेहरा है, जो कि एक उम्र के बाद स्किन नहीं रहती है उतनी ऑयली, ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको मल्टीपल टाइम्स चेहरा धोने की जरूरत नहीं है। बट रात को धोना बेहद जरूरी है, सुबह चाहे मत धोएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो एक ये चीज है जो मैं चाहूंगी कि हर कोई चेंज करे अपनी स्किन केयर के बारे में, वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि चेहरा धोएं, रात को धोएं, मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, और दिन में सिर्फ पानी से धो के रखे। आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। ये है बेयर मिनिमम स्किन केयर। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सन सन जो है धूप, राइट, जो हमने बोला एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, उसके दो कल्प्रिट्स हैं। एक है आपकी चीनी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, दूसरी है धूप। धूप से ज्यादा डैमेज करने वाला कोई चीज नहीं है स्किन के लिए। क्यों? द मोमेंट धूप मतलब लगती है चेहरे को, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मतलब हमारी लैंग्वेज में जो स्किन केयर में हम करते हैं उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है? एक तो वो ट्रिगर करता है मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन वो चीज होती है जिसकी वजह से जो काले धब्बे आ रहे हैं या टैनिंग है, वो सारी चीजें इस वजह से हो रही है क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। और फिर जब वो एक्स्ट्रा मेलानिन ऊपर चढ़ के आता है चेहरे के ऊपर टॉप पे, तो वो धब्बे भी देता है, वो टैनिंग भी देता है, और वो मिलाजमा भी देता है। अब उसके डिफरेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा ट्रिगर धूप है। तो अगर आप एक सनस्क्रीन लगा लेंगे, अच्छा सनस्क्रीन जो काम करता है, सस्ता सनस्क्रीन मत यूज कीजिएगा, उसका कितना प्रोटेक्शन है आप कभी नहीं जान सकते। बट 600 500 600 रुपए खर्च करके आप एक डिसेंट क्वालिटी का सनस्क्रीन लीजिएगा, और उसको डेली जरूर लगाइएगा। उससे ज्यादा आपकी स्किन के लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। और आप कुछ भी और यूज कर रहे हो वो काम नहीं करेगा जब तक आप सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे। तो ये है फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपनी स्किन की दिवांशी, बेसिक केयर के लिए। और जो भी मतलब मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव्स क्या यूज करने हैं, किस प्रॉब्लम को यूज सॉल्व करने के लिए किस टाइप के आप प्रोडक्ट्स देखें, किस टाइप के आप इंग्रेडिएंट्स ढूंढे उसके अंदर, उस पर मैं आऊंगी। बट वो स्पेसिफिक हो जाता है हर किसी की प्रॉब्लम के हिसाब से। बट बेसिक स्किन केयर में ये आता है कि आप चेहरा अच्छे से धोएं। अच्छे से धोएं मतलब अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो आप एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज करें, ना कि एक वाटर बेस्ड क्लेंजर। सिर्फ फेस वॉश से चेहरा नहीं साफ होता। ये एक 12 साल की लड़की को भी पता था। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 12 साल की थी और मैं अपना चेहरा तब साबुन और फेस वॉश वगैरह से धोया करती थी। ठीक है, फिर एक बार सर्दियों का टाइम था और मेरा चेहरा बहुत ड्राई फील कर रहा था, तो मैंने कोकोनट ऑयल लिया और अपने चेहरे पे लगाया, धुले हुए चेहरे के ऊपर। ठीक है, और मैंने वो कोकोनट ऑयल लगाया और मेरे हाथों पे काला काला आया। हम लाइक, मैं तो चेहरा धो चुकी हूँ, फिर ये कहाँ से है? फिर मैंने वो टॉवल से वाइप किया तो मेरा पूरा टॉवल काला था।
क्योंकि मेरा जो मेकअप था, और मतलब मेकअप तो क्या ही लगाते थे, थोड़ा सा काजल लगा लेते थे कभी कभार, है ना, और बाकी तो धूल मिट्टी वगैरह ही होती थी, पोल्यूशन, वो फेस वॉश से नहीं धुला था। उसके बाद से मैंने डिस्कवर करी ऑयल क्लेंजिंग। तो मैं हमेशा से अपना फेस ऑयल से धोती आई, बट ऑयल से धोना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट भी डिजाइन किया, अगर आपको चाहिए मैं उसके बारे में बाद में बता सकती हूँ। तो मैंने एक ये प्रोडक्ट डिजाइन किया जो मैंने खुद से बनाया है, इसी इंसाइट पे कि ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग से जो क्लेंजिंग होती है वो इतनी ज्यादा डीप होती है कि कोई फेस वॉश उसे मैच नहीं कर सकता। मगर बहुत सारे लोगों को ऑयल अपने फेस पे यूज करने में बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उनको लगता है उससे उनके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, वो हट नहीं रहा पूरा, थोड़ा सा चिपचिप रह गया है, अच्छा नहीं लग रहा चेहरे पे। तो मैंने बिना किसी तेल के, बिना किसी साबुन के, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो तेल जैसा काम करता है बिना तेल के। तो उससे आपकी पूरी जो अंदर की गंध है, मस्कारा है, काजल है, लिपस्टिक है, सनस्क्रीन है, वो 100% निकल जाती है, ताकि आपका चेहरा फुल्ली क्लीन हो सके। क्योंकि फुल्ली क्लीन चेहरा अपने आप को रिपेयर कर पाता है नाइट में। वो आप मतलब किसी भी और तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको मतलब ऑयल यूज करने में कंफर्टेबल है तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, या फिर आलमंड ऑयल, मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको लगा करके अच्छे से वाइप आउट करके देखिए एक बार, चाहे फेस वॉश के बाद, और देखो कि क्या निकल के आता है। तो आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा कि ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग ज्यादा पावरफुल है। तो आप एक बार ढंग से अपना फेस क्लीन कीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लगानी है तो वो रात में लगाइए और सो जाइए। फिर सुबह उठ के फेस पानी से धोया और सनस्क्रीन लगाया। ये मिनिमम केयर है, और उसके बाद की चीजें हम आपको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि डिफरेंट कंसर्न के लिए किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। तो ये मेरा एक बेसिक डूज एंड डोंट्स का आपको इंडिकेशन था। और उसके बाद आप प्लीज अगर अपने क्वेश्चंस मुझे बताएंगे तो मैं आपके स्पेसिफिकली आंसर करने में बहुत खुशी खुशी फील करूंगी। हाँ, देवांशी, एक जो मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी है और अपने आप में भी मेरे को फील हो रही है कि हम जैसे जैसे एज बढ़ती है, आई सीन 99% ऑफ लेडीज हैविंग दीज ब्लैक स्पॉट्स। सो और स्किन केयर करते हुए जैसे तुमने बताया कि डूज एंड डोंट्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन पर्सन एक्सपीरियंस, आई बीन डूइंग दैट, स्टिल इट हैज कम। तो इसका क्या रीजन है एंड हाउ वन कैन अवॉइड इट कि ना हो, या होने के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट है? एक ये मतलब अदर देन एक्ने, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम ऑल ऑफ अस, जनरली लेडीज आफ्टर 40 दे फेस, 40-45 के बाद ये हो जाता है। तो हम कितने तो भी मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, दे हैव नो आंसर टू इट। मैं पहले कुछ भी इस पे ऑफर करने से पहले आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूंगी। राइट, आपने बोला कि आपने इसके लिए कुछ कुछ चीजें करी है और आपने कुछ कुछ स्किन केयर किया है। तो अगर मैं जान सकूं कि आपने क्या क्या चीजें ट्राई करी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको क्या बताया है सो फार, और आप क्या ऑलरेडी कर चुके हैं, आपका अपना स्किन केयर रूटीन क्या है, तो ताकि मैं उसको ही बेस की तरह यूज करके कि आप क्या कंफर्टेबल है, उसके ऊपर ही बिल्ड करके आपको सजेशंस दूंगी और क्लैरिफिकेशन दूंगी। Okay, I'll talk about myself, यस, but I'm trying to ask you in general. यस, देखो, यस, मैंने यस। तो डर्मेटोलॉजिस्ट की दी हुई ऐसा कोई चीज लगाई नहीं है फेस ओके। पे। आई बिलीव इन टोटली घर की दवाइयाँ एंड ऑल दैट। तो मैं तो जैसे तुमने बताया डूज एंड डोज, उनका 90% है डू। हम्म। तो जैसे स्किन रात को मैं जरूर साफ करती हूँ, और मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड चार्मिस क्रीम, दीज आर माई टू मेन। तो क्योंकि हम शुरू से ही कोकोनट ऑयल और चार्मिस क्रीम शुरू से ही, एंड दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट, एंड आई बीन डूइंग, वैसे ही सन ब्लॉक भी लगाते हैं, सब करते हैं, फिर भी हुआ है। हम्म। मैं कभी भी और अभी जो मेरी शक्ल देख रही हूँ, मेरे को तो अभी शिंगल्स हुआ हुआ है, इसलिए इट्स वेरी ड्राई एंड क्या हुआ है आपको? शिंगल्स हो गया था, तो ये सारा हिस्सा अभी मेरा काला हुआ हुआ है। सो ओके। इट्स नॉट फॉर द राइट नाउ, बट ये जो मार्क्स मैंने देखा मेरे सिस्टर्स में, कजन्स में, फ्रेंड्स में, सबके इस तरह के ब्लैक स्पॉट यहाँ चीक पे या यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं आपको फंडामेंटल अंडरलाइंग रीजन बताती हूँ पहले तो, हाँ। मतलब किसी भी और चीज पे जाने से पहले। जब इंडियन वुमेन को पोस्ट 40 या 45 मतलब आने शुरू होते हैं ये ब्लैक स्पॉट्स, आपने नोटिस किया होगा, दो टाइम पे आते हैं सबसे ज्यादा। या तो एकदम प्रेगनेंसी के बाद आएंगे, जब पोस्टमार्टम होता है मतलब किसी वुमन का फर्स्ट टाइम, तो कई बार उनको उस टाइम पे पहली बार मतलब ये स्पॉट्स दिखते हैं काले धब्बे। और कुछ लोग होते हैं लकी जो उस टाइम पे बच जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर उनको 45-50 की एज के आसपास दिखने शुरू होते हैं। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं हमारे हार्मोनल चेंजेस से। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक सन सबसे बड़ा ट्रिगर है,
उसके साथ जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है हमारे हॉर्मोन्स। तो जब हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं या ऊपर नीचे जाते हैं, मैंने आपको जैसे बताया प्रोजेस्टेरॉन एकदम ऊपर गया या फिर उससे एकदम से ड्रॉप हुआ, या फिर एस्ट्रोजन एकदम ऊपर गया और उसके बाद एकदम से ड्रॉप हुआ, तो उसके बाद बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब मतलब जब ट्रिगर होती है तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली मेलानिन प्रोडक्शन को फायर अप कर देती है। अब जब मेलानिन प्रोडक्शन फायर हो गई है तो वो मेलानिन प्रोड्यूस होगा, फिर उसकी साइकिल शुरू हो जाती है। तो वो एक बार साइकिल शुरू हो गई तो आपको वो साइकिल को फंडामेंटली ब्रेक करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं आती हूँ उस पर, पहले मैं आपको साइकिल बताती हूँ कि साइकिल क्या हो रही है। तो एक ट्रिगर आया, मेलेनिन प्रोडक्शन शुरू हो गई। अब वो मेलेनिन बन गया एक्स्ट्रा, फिर वो धीरे धीरे स्किन के ऊपर आ रहा है। फिर वो उसने एक लेयर फॉर्म कर लिया एक अलग कलर की आपके ही चेहरे के ऊपर, और वो जम गई है। अब आपको वो लेयर हटाने के लिए ऊपर से भी हटाना पड़ेगा, और जो अंदर से उसका स्प्रेड हो रहा है उस स्प्रेड को भी हटाना पड़ेगा, जो अंदर एक्स्ट्रा मेलेनिन प्रोड्यूस हुआ हुआ है उसको भी हटाना पड़ेगा, और जो ट्रिगर हो रहा है जहां से ये सारी चीज शुरू हुई है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस हो जाता है। अगर मैं सिर्फ घर के नुस्खों पे डिपेंड करूं तो घर के नुस्खों में कोई भी इतनी पावरफुल चीज नहीं मैं आपको बता सकती जिससे आपका ये पूरा पिगमेंटेशन साइकिल कंट्रोल हो सके। तो और इसमें जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करना बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी दवाइयां समहाउ मेरे को लगता है कि मेडिकल रिसर्च कितनी भी एडवांस अपने आप को बोल ले, लड़कियों के केस में बहुत ही पीछे है। तो लाइक आज तक वो पीरियड पेन के लिए एक अच्छी दवाई नहीं बना सके, तो मैं उनको क्या बोल दूं कि तुम हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां बना दो। ठीक है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वहां पे मेडिकल फील्ड की ही लिमिटेशन है कि गर्ल्स के हॉर्मोन्स को फिक्स करने के लिए कुछ बनाया नहीं गया है। तो वो जो हम एज के साथ एक्सपीरियंस करते हैं वो रियल है। वो हम लाइफस्टाइल के फैक्टर्स के थ्रू जितना कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो हमारे चेहरे पे हो रहा है वो सेपरेट है, उसको हम अलग तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो पोस्ट 45 की जो आप स्किन की बात कर रहे हैं जिसमें ये पिगमेंटेशन, इसको पिगमेंटेशन बोलते हैं राइट। तो जो पिगमेंटेशन होनी शुरू हो रही है उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या चीजें कर सकते हो और क्या आपको करना चाहिए। इसके लिए मैंने भी एक बहुत लेजेंडरी प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम है, जैसे आपने बोला पिगमेंटेशन। तो मैं उसी से सीधा स्टार्ट करूंगी क्योंकि मैंने बहुत थॉटफुली बनाया है। तो ना एक एजोलिक एसिड करके एक इंग्रेडिएंट होता है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं मार्केट के अंदर, या मैं आपको ट्रीटमेंट पे बता रही हूँ सीधा। तो बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं एक्ने, ये मार्क्स के लिए, पिगमेंटेशन मार्क्स के लिए, वो क्या करते हैं, वो दो चीजों पे काम करते हैं। या तो वो मेलेनिन प्रोडक्शन पे काम करते हैं, जैसे टायरोसिनेस इनहिबिटर्स बोला जाता है उन्हें। टायरोसिनेस है एक एंजाइम, राइट। जब आपकी मेलेनिन प्रोडक्शन ट्रिगर हो रही है तो टायरोसिनेस एक एंजाइम है आपकी बॉडी में जो ट्रिगर कर रहा है उस मेलेनिन प्रोडक्शन को। तो लोग क्या करते हैं, उस टायरोसिनेस एंजाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो जाए। तो जो आपके विटामिन सी हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है, विटामिन सी, कोजिक एसिड, ये टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके मेलेनिन प्रोडक्शन को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। मगर उनसे कई बार क्या होता है कि वो इरिटेटिंग होते हैं, और जब वो इरिटेटिंग होते हैं तो एक्चुअली जो इरिटेशन कर रहा है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो आपकी पिगमेंटेशन प्रोडक्शन और बढ़ जाती है, तो वो आपको हेल्प करने की बजाय कई बार नेगेटिव रिएक्शन दे जाते हैं, इसीलिए वो आपके लिए काम नहीं करते। तो आपको क्या चाहिए, आपको 3 स्टेप अप्रोच चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक किसी भी चीज से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें ऊपर की लेयर हटानी है, बट हमें जेंटली हटानी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हटाएंगे तो हम और इरिटेट कर देंगे स्किन को, और उससे और ट्रिगर होगी प्रोडक्शन। ऊपर से एक्सफोलिएशन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप एक ऐसा फेस वॉश यूज करें वंस अ डे, डोंट यूज इट ट्वाइस अ डे, जो कि आपको जेंटल एक्सफोलिएशन दे रहा है। जो आपकी जो डेड स्किन सेल्स की लेयर है, जो खराब लेयर है, उसको इतना जेंटली हटाते रहे ताकि आपकी स्किन स्मूथ और क्लियर वाला आपका सरफेस दिखे। क्लियर, वो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, आप सनस्क्रीन तो यूज करोगे ही, सनस्क्रीन के बिना कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपका वो कभी भी स्किन रिकवर नहीं होगी। स्टेप 2 है कि आपकी स्किन को जेन्युइन रिपेयर की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक्सफोलिएट कर रहे हो तो आपको रिपेयर भी करनी है ताकि जो फ्रेश स्किन आए वो हेल्दी आए, प्रॉपर आए। तो उसके लिए आपको एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर की जरूरत है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी वन्ना जी, लाइक कि सिर्फ चार्मर से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक अच्छा हाई क्वालिटी का मॉइस्चराइजर चाहिए। जो आजकल जो लैंग्वेज चल रही है आप सुनेंगे बहुत सारे, मार्केट में आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, जिसमें कि सेरामाइड्स होते हैं। सेरामाइड्स आपकी स्किन, आप अगर इस तरीके से सोचो, जैसे एक दीवार होती है, दीवार बनी होती है ब्रिक्स की, है ना, ईंट और सीमेंट, दोनों के बिना दीवार नहीं बनती।
तो डेड स्किन सेल्स आपकी ईट हो गई, ठीक है, और उसके बीच में जो सेरामाइड्स हैं वो आपका सीमेंट हो गया, जिससे वो जुड़ते हैं। तो अगर आपकी स्किन का सेरामाइड्स कम होता है तो आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड भी होगी और रिपेयर्ड भी नहीं लगेगी और हेल्दी और ग्लो कभी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको सेरामाइड्स का एक मॉइस्चराइजर चाहिए जो कि आपकी स्किन को जेन्युइनली रिपेयर करे। ये मैं भी आपको जेनेरिक बता रही हूँ, स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ। ये हर किसी को अप्लाई होगा जिसको भी हल्की सी भी पिगमेंटेशन हो रही है कहीं पे भी। एक अच्छा एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। अब तीसरा आता है हम आपके जो अंदर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, एक ही इंग्रेडिएंट है जो मेलानिन के स्प्रेड पे काम करता है, जो कि प्रूवन है क्लिनिकली। वो होता है नायसिनामाइड। नायसिनामाइड क्या है? आपका विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी है नायसिनामाइड। तो अगर आप नायसिनामाइड सोचो तो आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा एसिड दे रहे हैं मुझे, कौन सा इंग्रेडिएंट है, बहुत फैंसी साउंड करता है। बट अगर आप सोचो कि विटामिन बी, तो हाँ सही है, विटामिन बी तो मतलब खाते भी हैं हम, तो लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। तो वो विटामिन बी ही है जो आप लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर। वो क्योंकि चेहरा ऊपर से एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो इकलौता इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च है, जो आपके पिगमेंटेशन, जो मेलानिन अंदर बन गया है, उसको ऊपर की तरफ आने से रोक देता है। तो हम एक नाइसिनामाइड को अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब है मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें, आपने विटामिन सी सीरम सुने होंगे कि विटामिन सी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मतलब ब्राइटनिंग के लिए, गोरा करने के लिए, पिगमेंटेशन कंट्रोल करने के लिए। आई एम श्योर कि ये बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकती हूँ। बट मैं अपनी तरफ से जितना हो सके सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेलानिन प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी एजलिक एसिड, क्योंकि विटामिन सी मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पसंद, स्पेशली एजिंग स्किन के लिए। क्यों? क्योंकि वो इरिटेटिंग हो सकता है, और इरिटेशन से और ज्यादा पिगमेंटेशन प्रोडक्शन को वो ट्रिगर कर सकता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। उसके लिए मैं बोलती हूँ कि एजलिक एसिड यूज कीजिए। ये मेरा एक डिजाइन सीरम है जिसके ऊपर मैं क्लिनिकल रिसर्च अभी करा रही हूँ, बट इसके अंदर एजलिक एसिड है। एजलिक एसिड क्या होता है, मैं अगर आपको समझाऊं हिंदी में, तो आप बेसन यूज करते हो गोरा होने के लिए बचपन में। बेसन क्यों काम करता है? बेसन के अंदर नेचुरल एजलिक एसिड होता है। जो एजलिक एसिड है, मतलब ये आपके चेहरे पे बनता भी है, तो आपके चेहरे पे जो बेसिक स्किन का जो गुड बैक्टीरिया होता है, यीस्ट, वो भी जनरेट करता है ये इंग्रेडिएंट। तो अगर आप एजलिक एसिड लगाते हो, दुकानों में आपको मेडिकल जो केमिस्ट होते हैं उनकी दुकानों पे आपको एजलिक एसिड की ट्यूब भी मिल जाएगी, एजीडर्म करके। तो अगर आपको वहां से शुरू करना है, ट्राई करना है, तो आप वो कर सकते हो। बट वो बहुत ज्यादा थिक और बदबूदार क्रीम है, तो इसीलिए अगर आपको ये यूज करना है तो आप प्लीज ये यूज कर लेना। ये मतलब बिना इरिटेशन के आपको उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। बट वो आप चूज कर लीजिए आपके हिसाब से, आपको क्या मतलब प्रेफरेंस है। मैं आपको ब्रांड नहीं सेल करना चाह रही, मैं आपको चाहती हूँ कि आप एजलिक एसिड यूज करें अपनी पिगमेंटेशन के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप, जैसे आपने बोला कि आप मैं नेचुरल चीजें यूज करना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये अननेचुरल नहीं है। ये सिर्फ नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है ताकि उसकी पावर रहे, ताकि आपको बिना गंदगी के काम मिल जाए, मतलब माल जो काम करता है, और वो आपके चेहरे का पिगमेंटेशन कंट्रोल कर देगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये सबसे ज्यादा जेंटल रूटीन रहेगा। तो अगर मैं आपको एक रेकमेंड करूँ रूटीन, तो मैं आपको बोलूंगी आप एक सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड कॉम्बिनेशन वाला फेस वॉश यूज कर लीजिएगा। हमारे भी पोर्टफोलियो में एक है जो मैंने बनाया हुआ है। वो मतलब मेरे मेरे अपने फादर इन लॉ पे मैंने यूज किया था, क्योंकि उनको ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट हो रहा था, बहुत ज्यादा, उनको काफी सालों से भी था। तो मैंने उनको इस रूटीन पे डाला था, और उनको 1.5 महीने के अंदर उनका वो ब्लैक स्पॉट दिखना ही बंद हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो एक्चुअली में काम करता है। तो आप में से कोई भी अगर पिगमेंटेशन से सफर कर रहा है और आपको लग रहा है आपकी स्किन रफ हो रही है और मतलब अनइवन कलर की हो रही है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वो वाला फेस वॉश यूज कर लीजिएगा। उसका नाम है अल्ट्रा स्मूथ डेली फेस वॉश। उसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है और 1% ग्लाइकोलिक एसिड है। तो वो क्या करता है, वो जेंटल एक्सफोलिएशन जो मैं कह रही हूँ, और उसमें 6% ग्लिसरीन भी है। तो वो जो जेंटल एक्सफोलिएशन होती है, जिससे आपका चेहरा जो मतलब कलर आ गया है उसको हल्का हल्का हटाता है बिना आपकी स्किन को डैमेज करे, वो कर देता है। फिर आप मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, और मॉइस्चराइजर के ऊपर आप अपना एजलिक एसिड का सीरम यूज कीजिए, चाहे वो एजिरम हो चाहे कुछ भी हो। मॉर्निंग में आप कुछ मत यूज कीजिए, सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज कीजिए। ये इस रूटीन से 1.5 से 2 महीने में आपका जो अनइवन कलर है चेहरे के ऊपर, वो काफी हद तक कम होकर के इवन टोन में आ जाना चाहिए। Okay, so I suggest one वन thing now हाँ, that we have to make it brief, the answers, because we have only 20 minutes now. And I'm ठीक है। sure many, many people have their own. हाँ, तो मैं सब लोग अपने मैसेज बॉक्स में लिख रहे हैं, आई जस्ट रीड आउट एंड शी कैन आंसर।
एक जने ने पूछा है, कोई किचन में है रिप्लेसमेंट फॉर मैग्नीशियम? देवांशी? हाँ, किचन में नहीं है, बट आप वो जो इलेक्ट्रॉल का पैकेट लेते हैं, हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉल का पैकेट पी सकते हैं, उसमें भी आपका आयन बैलेंस एकदम सही हो जाएगा। उसमें नेचुरल मैग्नीशियम होता है और बहुत सारे ओके। और मिनरल्स भी होते हैं। अच्छा, एंड विच? या फिर ओआरएस, आप रोज एक ओआरएस का पैकेट फाड़ करके पी लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके। और दूसरा, सजेस्ट अ गुड सनस्क्रीन दैट यू वुड रिकमेंड। क्लियर प्रोटेक्ट। ये मेरा बनाया हुआ सनस्क्रीन है। ऑब्वियसली मैं बहुत मेहनत करके बनाया है, क्योंकि आजकल आप देखोगे सनस्क्रीन ना, काफी सारे सनस्क्रीन हैं जो स्किन को डैमेज भी कर देते हैं और हॉर्मोन्स को भी डैमेज करते हैं। तो इसमें जो मैंने फिल्टर्स यूज करे हैं वो इतने जेंटल फिल्टर्स हैं कि जो स्किन को हार्म नहीं करेंगे और लॉन्ग डे प्रोटेक्शन देंगे। तो आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। और इसको यूज करना एक मक्खन मलाईदार काम है, जो कि स्टिकी नहीं फील होगा। और मैं ये अपने 2 साल के बच्चे पे यूज करती हूँ, तो ये इतना ज्यादा सेफ है। और मैं अपनी मम्मी पे भी यूज करती हूँ, जो कि 65 साल की हो रही है अभी। तो इसलिए मैं तो बहुत खुशी खुशी रेकमेंड कर दूंगी कि आप ये वाला यूज करो। प्लीज वो लोटस वोटस पे बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ काम नहीं करता है। अगर आप लोटस का सनस्क्रीन यूज करते हो, उसको उठा करके डस्टबिन में फेंक दो। ठीक है। अगर आपको यूज करना है कोई भी सनस्क्रीन, या तो आप केमिस्ट पे जाकर के यूवी डू, या फिर जो एक्ने यूवी, मतलब ये सारे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड है एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन देने के लिए। आपको चाहिए कि सन से प्रोटेक्शन मिले। कई सारे ब्रांड्स होते थे एसपीएफ लिख देते हैं, बट वो एक्चुअली में उतना प्रोटेक्शन नहीं आपको प्रोवाइड करते। और मैं आपको एक फंडामेंटल चीज बताती हूँ, इंडियन स्किन पे जो टैनिंग होती है और पिगमेंटेशन होती है सन की वजह से, वो यूवी ए रेस की वजह से होती है। और जो एसपीएफ फैक्टर लिखा होता है 50, 60, 70, 30, वो सिर्फ यूवी बी रेस के लिए होता है। यूवी बी रेस से इंडियन स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं होती, इंडियन स्किन पे पिगमेंटेशन होती है यूवी ए रेस से। वो यूरोपियन स्टैंडर्ड इंडियन स्किन पे अप्लाई करके बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हें पीए प्रोटेक्शन चाहिए होती है। कई सारे सनस्क्रीन सिर्फ एसपीएफ लिख करके छोड़ देते हैं, बट जो आपको चाहिए वो चाहिए PA+। तो कभी भी जब आप सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो तो आप ये देखो कि SPF 50 तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ में पीए क्या लिखा है। अगर PA2 है या पीए नहीं लिखा है, तो वो सनस्क्रीन मत लीजिए। अगर उसमें SPF 50 के साथ PA4+ लिखा है, PA4+, तो ही आप वो सनस्क्रीन लीजिए, क्योंकि उसमें आपको यूवीए प्रोटेक्शन मिल रही है, जिससे आपकी टैनिंग भी कंट्रोल होगी और जिससे आपका पिगमेंटेशन भी कंट्रोल होगा। ओके, thank you. And then somebody is asking, suggest a good face cream and sunscreen for teenagers. सेम। Same. Okay. सेम मैंने बोला, फॉर 2 साल के बच्चे फॉर से लेकर एक्ने के ऑल्सो, 65। क्योंकि टीनेजर्स को एक्ने की प्रॉब्लम बहुत होती है वो भी। And fine lines and black spots. Black spots we've talked about. Fine lines. फाइन लाइंस के लिए एक इंग्रेडिएंट मैं आपको बोलूंगी यूज करने के लिए, एक ही। मगर वो यूज करना आसान नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा उसको मॉइस्चराइजर के अंदर लेयर करना पड़ेगा, पहले भी मॉइस्चराइजर बाद में भी मॉइस्चराइजर। वो है रेटिनॉल। आप लोगों ने रेटिनॉल के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक जेंटल रेटिनॉल सीरम आप ले लीजिए, और उसको आप यूज कीजिए हफ्ते में 2 बार, क्योंकि उससे ज्यादा आपकी स्किन नहीं टॉलरेट कर पाएगी। जब आपकी स्किन को उसकी आदत पड़ जाए तो आप उसको हफ्ते में 3 बार यूज कर लीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको अल्ट्रा स्मूथ फेस वॉश बोला, जैसे कि आप सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाला कुछ फेस वॉश यूज करोगे, तो उससे आपको एक्सफोलिएशन भी मिल रही है, जिससे कि आपकी स्किन स्मूथ होगी। तो जो थोड़ी थोड़ी सी लाइंस पड़ रही हैं उनमें आपको थोड़ी सी स्मूथनेस मिलेगी। मॉइस्चराइजर बैरियर रिपेयर अगर आप करेंगे जिसमें सेरामाइड्स हैं, उससे भी आपकी स्किन को रिपेयर मिलेगा। और आप कोलाजन सप्लीमेंट्स थोड़े से अपने अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारी डाइट में इतना नहीं होता, हम सबकी वेजिटेरियन डाइट है। आप में से कुछ मतलब अगर हो भी तो मतलब हो सकते हो मतलब नॉन वेजिटेरियन, बट हमारी लार्जली वेजिटेरियन डाइट होती है। अगर कोई मतलब खा भी ले कोई अंडा इधर उधर, बट लार्जली वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं मिलता है। तो अगर आप एक कोलाजन सप्लीमेंट लोगे, उससे आपको बोन्स में भी सपोर्ट मिलेगा, और फाइन लाइंस और रिंकल्स में लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा। इमीडिएट के लिए आप रेटिनॉल यूज कीजिए, उससे सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। Okay. Devanshi, I have one question. These days, everybody is talking about glass skin glow. So, how to achieve that? Is it possible? सब प्रोडक्ट्स में आ रहा है ग्लास स्किन मिलेगी, ग्लास स्किन मिलेगी, आपकी ही बट तो यू डोंट इतनी गेट ग्लास स्किन है, आप क्या पूछ रहे हो मुझसे ये नहीं, सवाल? आई एम जस्ट आस्किंग मेरी आई एम जस्ट आस्किंग कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में ये लिखा आता है, तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग That is देखो makeup. कि ग्लास, वो एक्चुअली प्रोडक्ट से आती है या आपके अंदर खाने पीने से और या उससे ज्यादा रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू योर डाइट, आई थिंक आई फील सो कि डाइट की वजह से ज्यादा
आपको ग्लो आता है या दैट ग्लास स्किन कम्स देखो, आप में से दैट काफी ग्लो? सारे लोगों की ग्लास स्किन ऑलरेडी है, तो आई थिंक मैं ये तो कभी नहीं बोलूंगी कि ग्लास स्किन इज अ मतलब फार्स। असली चीज है। और काफी लोगों की शक्ल में एक नेचुरल ग्लो होता है। बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ग्लास स्किन ग्लो के लिए है मॉइस्चराइजर। लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर को स्किप करते रहते हैं और फिर मतलब उनको लगता है कि ग्लास स्किन ग्लो क्यों नहीं आ रहा। बट अगर आप मॉइस्चराइज रखोगे, अपनी स्किन आपकी हाइड्रेटेड है, सॉफ्ट है, फुल्ली क्लीन है, तो वो अपने आप में उसके अंदर एक नेचुरल हेल्दी ग्लो रहेगा। और वो हेल्दी ग्लो ही अपने आप में एक मतलब ग्लास स्किन है। अब बाकी जो उससे ऊपर चमकाना है वो तो तुम हाइलाइटर यूज कर लो, बतेरी चीजें करने के वो लिए, दैट वो जिससे मतलब ऊपर वो वाली मतलब चीज तो है ही। हाँ वो ग्लो आ जाता है। बट जो एक नेचुरल हेल्दी ग्लो होता है, वो अगर आप स्किन को परमानेंटली हाइड्रेटेड रखो, एंड व्हेन आई से परमानेंटली हाइड्रेटेड, अगर आप नहाने भी जा रहे हो, नहाने के बाद आपने मतलब मुंह धो लिया और मतलब आप आ गए हो और आपका चेहरा 1-1.5 घंटे तक ड्राई है क्योंकि आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, तो आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाएगी। मगर आप नहाते ही हल्के से वेट चेहरे पे ही मॉइस्चराइजर लगा लो और रोज अपना चेहरा मॉइस्चराइज रखो। और मे बी दिन में 1-2 बार वो जो मिस्ट स्प्रे होता है, मतलब मेरी मम्मी ने बचपन में एक रेसिपी बताई थी मुझे, जो मेरी आज तक कंटिन्यू होती है। वो थी कि रोज वाटर में थोड़ा सा ग्लिसरीन और थोड़ा सा आलमंड ऑयल मिला लो, है ना, उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लो, वो दिन में 5 बार अपने ऊपर स्प्रे कर लो। जितनी स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, मतलब चेहरे के अंदर पानी का कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा, उतनी आपकी स्किन प्लम्प और ग्लोई दिखेगी। ये सबसे सिंपल और बढ़िया हैक है एक ग्लास स्किन ग्लो का। Okay, then we have one more question. What is the remedy of Melia? I don't know what she means by MELIA. Pigmented. मिलिया का सैडली कोई भी टॉपिकल करेक्शन नहीं है, कोई भी टॉपिकल करेक्शन नहीं मेरे है। को नहीं पता ये है क्या, तो कैन यू ये एक्सप्लेन? ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे नीलिया की प्रॉब्लम है, छोट जैसे थोड़ा वेदर चेंज होता है, स्पेशली जब समर्स आती हैं, तब मेरे छोटे छोटे वाइट दाने हो जाते हैं, जिसको कई बार मैंने लेजर से निकलवाया है, हम्म डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके। या तो तो लेजर या एक्सट्रैक्शन। हाँ, वो फिर हो इसका जाता कोई है। उपटर्न या कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि ये नीलिया खत्म हो जाए? मिलिया एक्चुअली इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व टॉपिकली। मैं आपको मतलब बिल्कुल भी ऐसे मतलब फेक उम्मीद या होप नहीं दे सकती कि ये मतलब बहुत ही आसान है। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप अपना कंजेशन, स्किन का ना एक कंजेशन होता है, कंजेशन मतलब कि जो आपका तेल है, मतलब जो नेचुरल ऑयल है स्किन का, और जो डेड स्किन सेल है, वो जब बहुत ज्यादा टाइटली चिपक जाते हैं ना, तो वो एक मतलब वो फॉर्म कर लेते हैं एक पोर, मतलब क्लॉग पोर टाइट वाला। तो उसकी वजह से वो मिलिया की तरह दिखता है, व्हाइट हेड की तरह या हाँ, मिलिया की छोटे तरह। छोटे छोटे वाइट्स आ हाँ, जाते हैं, तो ऑयली वो ये है स्किन कि आपकी होती वो है। जो हाँ, स्किन है वो एक्स्ट्रा स्किन आपस में बहुत ज्यादा टाइटली, उसने एक वो बना लिया है, क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको वो ब्रिक वाला एग्जांपल दे रही थी, तो वो उसने आपको एक ऑलमोस्ट बहुत ही टाइट सा एक सीमेंट का ब्लॉक बना दिया है, जो कि मतलब आपकी स्किन के ऊपर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उसके लिए अगर आप डेली एक्सफोलिएट करते रहोगे, वही सेम चीज की जेंटल एक्सफोलिएशन, मगर डेली लेवल पे आप करते रहोगे, तो हो सकता है आपका मिलिया कम फॉर्म हो। बट अगर एक बार फॉर्म हो गया, तो हाँ, उसके बाद आपका मतलब सॉल्यूशन सिर्फ एक्सट्रैक्शन या लेजर ही रह जाता है। आज की डेट में उसके लिए कोई टॉपिकल सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपको बोल दूं आप ये लगा लो और उससे आपका मिलिया ठीक हो सकेगा। बट ये आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो बाय क्लियरिंग आउट योर कंजेशन डेली, स्पेशली अभी जैसे समर सीजन है और हाँ, मानसून बहुत सीजन ऑयली है, हो तो जाते इस हैं टाइम पे नोज के स्किन पास। ऑयली हो हाँ, गया, वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अल्ट्रा स्मूथ डेली फेस वॉश बताया था, वो आप जरूर ले लीजिएगा। वो आप डेली यूज कीजिएगा नाइट में फॉर श्योर, तो उससे आपकी कंजेशन कम हो जाएगी। और उसका ये नहीं है कि बस लगाया और धो दिया, लगाइए 1-2 मिनट अच्छे से रगड़िए, ताकि वो जहां पे आपको मिलिया होता है उस वाले एरिया में, ताकि आपकी कंजेशन कम हो सके। आपकी कंजेशन कम होगी तो मिलिया कम होगा। अंजू थैंक एक अंजू यू। wanted क्वेश्चन। to ask हाँ, something. अंजू, मैं हाँ हाँ या किसी ने, हाँ हाँ रेज आई किया जस्ट था। वांटेड टू आस्क दिवांशी, थैंक यू सो मच, आपने जो दिया इतनी इन्फॉर्मेशन। पर मैं जो ग्लास स्किन के लिए जो लोग जो पूछ रहे थे, उसके लिए मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। यूज राइस वाटर एक्सट्रैक्ट। जितना भी आपका चावल का मांड निकलता है, जो आप मिक्सचर बनाते हो, बिकॉज जितनी भी मैं क्रीम्स बनाती हूँ उसके अंदर मैं जरूर राइस वाटर एक्सट्रैक्ट डालती हूँ। और नियोसिनामाइड जो आपने बोला, बिकॉज दिस इज अ केमिकल, तो आई डोंट प्रेफर मच केमिकल इन माई क्रीम्स। सो मैं जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं कोलेजन के लिए या उसके लिए, वो मैं डालती हूँ। तो इसीलिए मैं सॉरी, मैंने ग्लास स्किन के लिए एक राइस वाटर जो आपको बताया है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एड इट इन योर ग्रोज वाटर
ग्लिसरीन एंड राइस वाटर का एक्सट्रैक्ट। नॉट अगर आप रोज रोज का मांड निकला भी लोगे तो वो आप डेली की डेली ही यूज कर सकते हो। इट्स बेटर टू टेक अ राइस वाटर एक्सट्रैक्ट। और जो क्रीम्स ये बनाती हैं दिवांशी जैसे, तो उस तरह से जैसे मैं भी क्रीम्स बनाती हूँ, तो उसके अंदर मैं उसके एक्सट्रैक्ट निकालती हूँ, विच वी हैव लर्नड, ऑब्वियसली शी हैज आल्सो लर्नड, आई हैव आल्सो लर्नड। तो उससे बहुत अच्छा ग्लो स्किन पे आता है। व्हाट आई हैव गिवन टू वंदना महेश्वरी, वंदना यू कैन जस्ट एग्री विद मी, राइट? So I had given her a cream which is very good. She is again using and using for that reason only, for the skin, and she is agreeing with that also. तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जो मैं बना रही हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप राइस वाटर का या मांड जिसे कहते हैं हम चावल का, थोड़ा थोड़ा सा आप रोज भी वो लगाओगे, अगर रोज वाटर के साथ मिक्स करके चावल का जो मांड होता है उसके साथ, आप देखना आपका नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज मैं इसमें ना मतलब क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जो केमिकल्स के अगेंस्ट का फियर मेरे को सुनाई दे रहा है इस ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा। पहली बात मैं बोलना चाहूंगी कि पानी भी एक केमिकल है, ठीक है? मतलब आप लोग ये रजिस्टर कीजिए कि केमिस्ट्री में सिखाया जाता है वाटर इज H2O, H2O इज अ केमिकल। तो पानी भी एक केमिकल है। हर चीज जो आप राइस वाटर भी यूज कर रहे हैं, जो आप मांड बोल रहे हैं, उसके अंदर 10 केमिकल्स आते हैं। स्टार्च, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है? उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो काम कर रही हैं आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए। तो केमिकल्स के अगेंस्ट हम मतलब प्लीज कुछ नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही, राइट? कभी कभार क्या होता है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है वो इस तरीके से डिजाइन नहीं होता कि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करे, क्योंकि वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होता है। वो खाने के लिए बना होता है। खाने में डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए। बट कभी कभार सेम चीज चेहरे पे डायरेक्टली लगाने से उसकी जो आपको एफिकेसी चाहिए होती है वो नहीं मिलती। तो जब आप राइस वाटर, मतलब आप कह रहे हो आप चेहरे पे मान मतलब एज इट इज यूज कर लेते हैं, बट जब हम स्किन केयर क्रीम्स बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, 2 सेकंड के लिए आप प्लीज पेशेंस देके सुनिए। जब स्किन केयर क्रीम्स बनाई जाती हैं तो सेम राइस को ही, उससे जो उसका मेन एक्सट्रैक्ट है जो काम कर रहा है उसके अंदर, जो उसके एंजाइम्स हैं, जो उसके एमिनो एसिड्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनको डाला जाता है प्रोडक्ट के अंदर, ताकि वो इमीडिएटली आपकी स्किन को अवेलेबल हो उस फॉर्मेट में जिसमें कि आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर सकती है और उसका मेन मेन बेनिफिट ले सकती है। जो मेन चीज है जो राइस में काम कर रही है, वो सेम बेनिफिट आपको दूध लगाने से भी मिलेगा, वो सेम बेनिफिट आपको दही लगाने से भी मिलेगा। क्योंकि राइस में जो चीज आपको गोरा करने का बेनिफिट दे रही है या ग्लो देने का बेनिफिट कर रही है, वो है लैक्टिक एसिड। अगर आप उस पे जाएं तो वो भी अपने आप में एक केमिकल है और एक एसिड भी है। बट लैक्टिक एसिड हर चीज में प्रेजेंट है। तो दूध में भी है, दही में भी है, हम खाते भी हैं, और वो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऑब्वियसली वो आपका बेनिफिट देता है, बट लाइक मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मतलब कोई ये ना सोचे कि केमिकल्स बुरी चीज है, क्योंकि केमिकल्स हर चीज में। Yes, but That's a very we correct advocate thing. natural lifestyle, Devanshi. So हम लोग एज अ ग्रुप हम नेचर और नेचर के प्रति, और जैसे जैसे अब कमिंग टू द सेम थिंग, जैसे जो लिविंग इन अ सन, इतना हमारा सोल, हम सनी क्लाइमेट में है, वी आर बोर्न इन दिस। तो जब ये फार्मा कंपनीज जो हमें एजुकेट करती हैं कि सन इज बैड फॉर यू, आई डिसएग्री। हमें पैदा ही ऐसे भूमि में किया गया है कि हमारी स्किन टोन, हमारी जो स्किन की क्वालिटी है, दैट कैन टेक द सन, अदरवाइज वी वुडंट हैव बीन born here in this particular climate. This is my take हाँ, on this thing. नहीं i आपका तो सही है। I for one, I am dead against sunscreens, dead. नहीं नहीं, दैट्स योर Sunscreen, पर्सनल टेक, बट it's a personal thing, it's a कीपिंग personal thing. टुडेज सिनेरियो, Yeah. क्या है कि जो हमारा, शी कैन पुट हाईलाइटेड मोर, जो हमारा अभी एटमॉस्फेयर का है, उस वजह से बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन एंड द लेयर गेटिंग इरेडिकेटेड, वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। ऐसा Yes. नहीं है कि पहले ना, हम हमने सन में अपनी लाइफ जाते ही टाइम में नहीं भी तो है, देखा हम है। लोग इतना सन हम में कॉलेज जाते ही तक तो नहीं। सनस्क्रीन यूज ही नहीं करते थे, कभी कुछ हुआ ही नहीं। कॉलेज तक तो हमने नाम भी नहीं सुना था सनस्क्रीन का कि कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है। बट चेंजेस आर कमिंग, इसलिए हमें चाहिए। पहले पोल्यूशन नहीं होता था, तो आई थिंक शी कैन थ्रो मोर लाइट। प्लीज तो मैं अत्यंशी। आपका एकदम कंसर्न समझती हूँ, और मैं
मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। तो मेरे को एग्जैक्टली जो आप लोग बोल रहे हो वो मेरे लिए बहुत ही नेचुरल चीज है, जिसमें मैं भी उसी व्यू से बड़ी हुई थी। और मैं भी मतलब जिंदगी भर बेसन के लेप लगाती हुई बड़ी हुई हूँ, टमाटर खीरे पीस पीस के उनके जूस निकाल वही निकाल लगाते करके। हैं हम आज भी। हाँ। और उनसे मेरे को साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं, उनसे मेरे को बेनिफिट्स भी हुए हैं, तो मैंने दोनों चीजें देखी हैं, उस वजह से मैंने अपने आप अपना व्यू इवॉल्व किया है। तो मैं आपको पूरा आपको कहानी बताती हूँ, जो आपने मेरे को पॉइंट बोला बहुत ही सही बोला। एंड मैं बहुत ग्लैड हूँ कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आप सही कह रहे हो कि हमें एक सनी एनवायरनमेंट में बड़ा किया गया है, बट एज मतलब वंदना जी ने बोला, यूवी जो पहले होता था 100 साल पहले, आज की डेट में आपको सेम नहीं मिल रहा। आज की डेट में अनफिल्टर्ड डायरेक्ट रेज आ रही हैं, हमारा एक जो ओजोन लेयर था वो डैमेज हो चुका है। तो पहले जो आपको सेम चीज में जो यूवी रेज आती थी और अब जो आती है उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। और उसमें जो डैमेज है वो जेन्युइनली रियल है और काफी ज्यादा हाई है। और जितने मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं उसमें जितने स्किन कैंसर के मतलब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें भी सन का बहुत ज्यादा रोल है। मैं ये नहीं कह रही धूप बुरी है, धूप बहुत अच्छी है। आप 8-10 बजे तक की धूप को पूरा एंजॉय कीजिए, जाइए धूप में, आप बिना सनस्क्रीन के जाए एंजॉय करें, कोई बुराई नहीं है। बट जब वो 12 बजे वाला धूप शुरू होता है, अगर आप घर के अंदर रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके ऊपर मतलब क्लियरली मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बट कई सारे लोग बाहर जाते हैं और धूप में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और उनकी स्किन वो डैमेज ले रही है बिना उनके चाहे भी। तो इसीलिए उनके लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो लोग सन में जा रहे हैं। अगर आप सन में नहीं जा रहे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है सनस्क्रीन लगाने की, कोई जबरदस्ती नहीं है। बट अगर आप सन में जा रहे हो तो आप सनस्क्रीन जरूर लगा लीजिए। और आपका जो सनस्क्रीन के अगेंस्ट का जो रिजर्वेशन है ना, मेरे को वो भी समझ में आता है, क्योंकि अभी तक जो सनस्क्रीन बनते आए थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी देखे हैं, और उनमें बहुत सारे डैमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हुआ करते थे। इट केक्स योर स्किन विद केमिकल्स, और सन की रेस से और वो हार्मफुल केमिकल्स आपके और अंदर जा रहे हैं। दैट्स माय व्यू, यू नो। वो केमिकल्स एक्चुअली में बुरे भी थे जो पहले आते थे, और जो आजकल आप देखोगे ऑक्सीबेंजोन वगैरह टाइप के जो केमिकल्स रहे हेलो। हैं सनस्क्रीन में हिस्टोरिकली, वो काफी ज्यादा खराब रहे हैं, जिन्होंने स्किन को ज्यादा खराब किया है, मतलब हॉर्मोन्स को भी इफेक्ट किया है। वो मैं तो आपको गए ही नहीं ओपनली आकर हो। के बता रही हूँ। बट आजकल बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा एडवांस। तो आजकल के जो फिल्टर्स आते हैं वो आपकी स्किन के अंदर जाते ही नहीं है। उनका काम होता है सिर्फ चेहरे के ऊपर एक हल्की सी लेयर बनाना, जो कि आप ये सोचते हो एक थिन फिल्म की तरह है, जिसका काम है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, बट अंदर नहीं जाए, खून के अंदर मिलना नहीं चाहिए। तो आजकल के सनस्क्रीन का जो रिक्वायरमेंट होता है, जब हम सनस्क्रीन बनाते हैं तो उसका एक ही रिक्वायरमेंट होता है कि सनस्क्रीन सिर्फ चेहरे के ऊपर रहना चाहिए, खून के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर खून के साथ मिक्स कर करके हॉर्मोन्स को इफेक्ट कर रहा है तो वो केमिकल है जो आपके लिए बुरा है। बट अगर वो आपके चेहरे के ऊपर है, वो सिर्फ एक आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उसमें वो आपको हार्म नहीं कर रहा, वो आपके लिए एक्चुअली बेटर है। अगर स्पेशली जब अगर आपको धूप में जाना है, कुछ लोगों को धूप में नहीं जाना तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बट कई लोगों को जाना पड़ता है, लाइक घूमने के लिए या फिर जिंदगी जीने के लिए या काम करने के लिए कॉलेज जाने के लिए, तो उनको तो सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत डैमेज ले लेंगे अपने चेहरे के ऊपर। तो मैं आपके साथ पूरा हूं कि नेचुरल चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं। बट चेहरे के ऊपर और चेहरे के मतलब मुंह के अंदर की बहुत अलग चीज होती है। मुंह के अंदर ऑफ कोर्स सिर्फ नेचुरल खाना चाहिए, ताकत फाड़ के नहीं खाना चाहिए। ये मेरा इकलौता प्रिंसिपल है जिंदगी में, जिससे कि मेरे को लगता है कि मैं अभी तक अच्छी जिंदगी जी पाई हूँ, इतनी हाई एनर्जी वाली, कि मैं बिलीव ही नहीं करती वेफर्स चिप्स खाने में। चाची बता देंगी, मैं मतलब इतनी बड़ी हो गई हूँ, ना मेरे को कोक वगैरह पीने का शौक है ना कुछ। तो मैं भी उसी मतलब स्कूल ऑफ थॉट से आती हूँ कि जितना नेचुरल खाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। बट चेहरे के ऊपर लगाने के लिए वो जो भी हम किचन की नेचुरल, चीजें, प्रॉब्लम ये है कि वो भी हम चाहते हैं कि नेचुरल चीजों में से मिल जाए, बट जैसे अंदर नहीं खाने को बोलते हैं। स्किन तो, स्किन इज एन ऑर्गन विच अब्सॉर्ब्स द मैक्सिमम, इट्स गॉट द मैक्सिमम एक्सपोजर। 60% ऑफ आवर बॉडी इज स्किन, राइट? दैट्स व्हाट दे से। स्किन एंटायर जॉब, स्किन का पूरा काम, स्किन का एक ही पर्पज है, मतलब स्किन का काम सुंदर लगना नहीं है, वो तो हम करते हैं उसका काम, ठीक है। स्किन का काम है आपके शरीर को बचाना बाहर के एनवायरनमेंट से। स्किन का एक ही काम है कि जो आपके शरीर के अंदर का जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहे, बिना इससे इफेक्ट हुए कि बाहर का एनवायरनमेंट क्या है। वरना सोचो अगर स्किन नहीं होती, अगर धूप बहुत तेज हो गई तो आपको तो सारा पानी उड़ जाएगा अंदर का, आप तो एकदम स्क्वीज हो जाओगे। या फिर बारिश हो गई तो इंसान ब्लोट हो जाएगा। अगर स्किन एब्जॉर्ब करती होती, या स्किन किसी भी चीज को बाहर अंदर होने देती, स्किन बाहर अंदर नहीं होने देती। स्किन का काम है ब्लॉक करना, कि अंदर का माल अंदर रहे, बाहर का माल बाहर रहे। तो इसलिए बहुत आसानी से कोई भी चीज स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि स्किन नहीं अलाउ करती किसी चीज को अंदर पेनिट्रेट करना। तो जो खाने की आइटम्स हैं, वही मैं आपको बोल रही थी, वो उस तरीके से जो हम किचन में यूज करते हैं, वो इतनी प्योरिफाइड भी नहीं होती कि वो चेहरे के ऊपर लगाने में डैमेज ना करें। दूसरी चीज, जो
स्किन में किचन की आइटम होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं खाने के लिए, मगर वो स्किन पे एब्जॉर्ब होने के लिए डिजाइन ही नहीं है। तो उसको अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। सेम चीज जैसे आप ब्रह्मी देखेंगे, ब्रह्मी सेंटेला एशियाटिका कहलाया जाता है साइंस बुक्स में। मैं सोचती हूँ कि भाई ब्रह्मी तो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, हमारे लिए तो हमेशा सबसे अच्छी चीज ब्रह्मी रही है। तो मैं बहुत ब्रह्मी यूज करती हूँ, बट मैं ब्रह्मी का पानी नहीं यूज करती, क्योंकि ब्रह्मी के पानी में कुछ भी नहीं है, ब्रह्मी के तेल में कुछ भी नहीं है। आपको ब्रह्मी का इतना सारा तेल लगाना पड़ेगा उसके अंदर से इतनी काम की चीज निकालने के लिए। बट अगर मेरे को आपको वो बेनिफिट देना है 2 सेकंड के अंदर, तो मैं ब्रह्मी के अंदर से वो जो पावरफुल एक्सट्रैक्ट है वो निकालूंगी, एफर्ट मार के, ध्यान से, और फिर वो एक्सट्रैक्ट में डालूंगी ताकि आपको वो बेनिफिट फटाफट मिल जाए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं नेचुरल सोर्सेस हैं। जो मैं सैलिसिलिक एसिड बोल रही हूँ, विलो बाक एक पेड़ होता है, कई जगहों पे उगता है विलो बार्क ट्री। तो इट्स अ विलो बार्क ट्री का एक्सट्रैक्ट, तो पेड़ से निकाला गया है, सिंथेटिक नहीं है ये केमिकल, निकाला गया है एक नेचुरल चीज से। बट उसका एक पावरफुल हिस्सा निकाल लिया गया है ताकि वो दवाई की तरह आपके ऊपर काम कर सके, ना कि आपको बहुत सारा लेना पड़े उसका कुछ इफेक्ट लाने के लिए। जैसे लोग रोजमेरी लगा रहे हैं बालों के लिए, ग्रोथ के लिए, बट रोजमेरी आप बोतलें खत्म कर दो, बालों पे कोई असर नहीं आएगा। बट रोजमेरी का जो पावरफुल एक्सट्रैक्ट है, जो हेयर ग्रोथ पे काम करता है, अगर आप वो निकाल के एक सीरम स्प्रे में डालोगे तो आपको एक महीने में डिफरेंस आएगा। मैं कह रही हूँ वो एक फर्क होता है कि एक डिजाइन करने का एक तरीका होता है, आता वो है उसी जगह से, नेचुरल ही है उसका सोर्स, बट उसका इफेक्ट बढ़ा दिया गया है। तो गॉट इट, गॉट इसीलिए मैं कह रही हूँ वो डिफरेंस है कि हम नेचुरल को किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा इवॉल्व करना पड़ता है। सो बस लास्ट में ये बता दो कि एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं गर्ल्स के स्किन पे, उसको भी थोड़ा सा कैसे ठीक किया जा सकता है? ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये मेरा आजलेक एसिड सीरम है। इसके ऊपर मैंने पेटेंट अप्लाई किया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल से डिजाइन है, मतलब इनफैक्ट लाइक जो लोग स्किन केयर इंडस्ट्री में 35-35 साल से काम कर रहे हैं R&D में, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में, वो मेरे पास आते हैं मेरे ऑफिस में कि हमको आपके साथ काम करना है, आपने ये बनाया कैसे है, हाउ इज दिस पॉसिबल। ठीक है। तो मैं आपको, हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मतलब एजलिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है, जो मैंने आपको बताया बेसन में होता है नेचुरली। जो हमारा चना दाल है, बेसन है, उसमें नेचुरली एग्जिस्ट करता है। उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम सॉल्युबलाइज करके एक वाटर सॉल्युबल फॉर्मूला में बनाते हैं, ताकि चेहरा उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि ये एक बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि चेहरे के ऊपर बैठा रहता है। जो भी चीज चेहरे के ऊपर बैठती है वो आपको अंदर बेनिफिट नहीं दे रही है, और मैंने बताया स्किन का काम है अंदर नहीं जाने देना। तो स्किन के अंदर जाने देने के लिए एक स्पेशल तरीके से डिजाइन करना पड़ता है ताकि वो अंदर जाए, पेनिट्रेट करे, और आपकी जो पिगमेंट प्रोडक्शन है, मेलानिन प्रोडक्शन जो ट्रिगर हो रही है, जो एक्ने हुआ है, एक्ने ने चेहरे को डैमेज किया है, उसने इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करी है जिससे मेलानिन प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसको कट डाउन करते हैं। उसके लिए एजिलिक एसिड सबसे बढ़िया चीज है, जो कि इन्फ्लेमेशन पे भी काम करता है और पिगमेंटेशन प्रोडक्शन पे भी काम करता है। तो आपके एक्ने मार्क्स को कंप्लीटली क्लियर कर देगा 4 से 6 हफ्तों में, जो कि नॉर्मली 6 से 8 महीने ले सकता है क्लियर करने के लिए। तो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन लगा। और जो हम लोग एक उसमें जी रहे थे कि नेचुरल में करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जैसे सपना भाभी ने बोला, और मैं भी बहुत हद तक इस चीज में बिलीव करती हूँ। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू देवांशी कि समहाउ थोड़ा सा लग रहा है कि आईज ओपन हो रही हैं दो शायद मन से अभी तक टोटली अग्री ना कर रही हूँ बिकॉज वी बीन ब्रॉट अप दैट वे कि ये बेसन लगा लो, अब ये दही लगा लो, अब नींबू चीनी But there लगा is लो। wisdom. There is wisdom in our ancient हाँ, scriptures, इट no इज doubt, देयर। no हाँ, doubt. And this is us in this day and age trying to get everything in 2 minutes. तो यस, फटाफट प्रोडक्ट खरीदा और लगा लिया। अब वो हाँ। जो डेली स्किन केयर की जो इसने दिवांशी स्पेंट 15-20 minutes. It's a lifestyle change of how you live your life. Your inner reflects your outer. There is nothing else. There is no shortcut. This is, but yes, for people who want 2 मिनट में फटाफट वो, वी शुड गो एंड दिवांशी के प्रोडक्ट्स, बिकॉज जितनी एनर्जी से ये एक्सप्लेन कर रही है, तो इसने बहुत काम करा है, और जिसने काम करा होता है वो अपने प्रोडक्ट पर श्योर होता है, और तभी वो बोल पाता है। वो इस कन्विक्शन से बोल रही है बिकॉज शी इज वर्कड ऑन इट। वो कह रही है कि मेरे 2 वर्ष के बच्चे को भी मैं करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ को भी करती हूँ। तो ये नहीं है कि कथनी और करनी में अंतर है कि बाजार में बेच दूं कुछ और खुद कुछ करूं। So this I agree. I can see that in Devanshi. And for people who want this lifestyle, Devanshi and her products can be a very, very good choice. So all of us need to be
open about it with an open mind, enter into this territory and then see and explore. क्योंकि हर चीज जो बना रही है वो हर एक के लिए suitable नहीं होगी ना. You have to see what works and what doesn't work, right? But generally, overall, the program has been really good. Really एक enjoyed बात मैं listening. कहना चाहूंगी नदी, हम्म. हाँ जैसे जी. दिवांशी ने बोला कि बहुत पहले से, या सपना दी ने बोला कि बहुत पहले से अगर हम अब इसकी सब चीजों की केयर शुरू कर दें तो हम नेचुरल प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं. बट हमारे हेरिटेज जो इनहेरिटेडरी हमारा डीएनए में जो है वो ऑब्वियसली वो कहीं नहीं जाएगा. मैं इसका एग्जांपल हूँ, क्योंकि मैंने अपने हेयर का बहुत ध्यान रखा right from 15 years, like I'm continuously using, तो I can still flaunt my hair like this. तो मैंने बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज किए. तब उस समय हंसी उड़ाते थे कि बनिया पैसा बचाती है नेचुरल कढ़ाई में अपना वो घोल घोल के ये वो. बट उससे, और स्किन के लिए मैंने सोचा अरे ये तो मेरे को मम्मी का दिया हुआ है, ये तो ठीक होगा ही नहीं, ये तो मेरे अंडर आइज क्रीम वो है. बट सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग 4-5 years से थोड़ा सा इसके बारे में मैं अवेयरनेस हुई मेरे अंदर, मैंने ध्यान रखना शुरू किया, तो आई कैन सी द डिफरेंस इन मी. तो दिस इज डेफिनेटली जो आपका है, अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे जाओगे, आई एम नॉट डिनाइंग एक्सट्रैक्ट. मैं जैसे राइस वाटर एक्सट्रैक्ट आपको कह रही हूँ, राइस वाटर एक्सट्रैक्ट इज अवेलेबल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इज अवेलेबल, फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट इज अवेलेबल. बट उसकी कितनी क्वांटिटी में और कितना, वो दिवांशी या जिस तरह के जो पढ़े हुए लोग होते हैं वो इसको प्रॉपरली करके और फिर उसके जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. बट नेचुरल इज नेचुरल. मैं आपको बस एक चीज लास्ट में बोलूंगी, मतलब जो आप लोग बोल रहे हो ना, मेरे को इतना अच्छा भी लग रहा है, और मेरे को ना साथ में एक चीज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है? अ, आज की डेट में ना इंडिया में बहुत ज्यादा विजडम है, बहुत ज्यादा विजडम जो हम कैरी करते आए हैं, जो हमारे ट्रेडिशन में है. जैसे मैंने आपको बोला ब्रह्मी, आंवला, ये मतलब, या फिर चावल का पानी, राइट? ये हमको हिस्टोरिकल दूध, ये हमको हिस्टोरिकली पता है कि इनसे हमारे चेहरे साफ होते हैं, सुंदर होते हैं, मतलब ये जनरेशन्स में पास डाउन किया है. बट इंडिया को ये सब पता होते हुए भी हम ब्यूटी में डोमिनेट नहीं करते हैं दुनिया के अंदर. जो कि आप देखोगे कोरियन ब्यूटी कर पाती है, या फिर मतलब और मतलब कंट्रीज की ब्यूटी के ब्रांड्स कर पाते हैं, वो हमने नहीं किया है, क्योंकि हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके ढंग से बना करके प्रोडक्ट्स दुनिया में नहीं भेजे हैं. कोरियन कोरियन स्किन केयर आप देखोगे, वो सबसे ज्यादा जो एक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, वो वही 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. एक है ब्रह्मी, जिसको कि वो चीका कहते हैं. हर प्रोडक्ट पे डाल देंगे चीका चीका चीका, सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका. है क्या वो ब्रह्मी है? हम हमारे से ज्यादा ब्रह्मी किसके पास है दुनिया के अंदर? मगर वर्ल्ड में नोन कौन है ब्रह्मी के लिए, चीका के लिए? कोरियन स्किन केयर, जिसमें कि हम 2,000 रुपए दे करके वही क्रीम खरीदते हैं जिसमें बेसिकली क्या है, ब्रह्मी. जो कि हम अपने, हमें लगता है कि हमारे तो बगीचे में उग रहा है, मैं तो वहीं से उसको तोड़ करके उसको पानी में उबाल करके लगा लूंगी, तो उसमें क्या है ना? तो मतलब वो एक चीज होती है. आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है कि नेचुरल में बहुत ज्यादा पावर है और वो बहुत ज्यादा विजडम है. बट लाइक मतलब मैं जहां से आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम उस विजडम को एक्चुअली यूज करके, एक्सट्रैक्ट करके इतना पावरफुली प्रोडक्ट्स बनाए, ताकि वर्ल्ड में जाकर के हम खड़े हों और बोले कि इंडियन ब्यूटी ही बेस्ट है, और इंडियन जो ट्रेडिशनल विजडम है वो हमने अच्छे से कैप्चर कर दिया है, और वेस्टर्न विजन के साथ कंबाइन करके इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो जेन्युइनली काम करते हैं, चाहे तुम्हारी स्किन कैसी भी हो, तुम्हारे को अपनी बेस्ट स्किन देने के लिए. मतलब आई थिंक ये मेरा इंटरनल पर्पस भी है. मैं चाहती हूँ कि हम इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए कि दुनिया में जाकर के नाम हो इंडियन ब्यूटी का आगे के लिए. तो You're That doing मतलब a was that great was job. so You're nice, doing, yes, yes. So we Actually, understand you're doing a great job. And what I would now like to sum it up now, because since yeah, this session can go Bobby, you on and can on. 15 मिनट fill ऊपर. in. Yeah, so this session can go on and on, because Devanshi has a wisdom which is inculcated by working on it over the years, by studying, by researching. So उस इसकी knowledge और ये जो है ये incomparable है. तो I actually team Devditi wishes to say thank you to Devanshi, and then we also encourage people who are in the session now and who will view it later. Please go ahead. Please try her out. Please try her products out before you make anything about के chemicals बुरे हैं या chemicals अच्छे हैं. Go into it with your mind open, with your ears and eyes open. Test out her products and then make your own call. And with थैंक this, यू सो मच. now we take a leave, and Devanshi, as an organization, we have done almost 500 online sessions. So we do transformation sessions online, and in this we are doing the Valmiki Ramayan, we are doing the Mahabharat. हम स्वाध्याय क्लब रन करते हैं. सो देवदीदी के बहुत सारे आयाम हैं
उनमें से जैसे वंदना दी टोल्ड अबाउट साड़ीज, बट हियर वी आर बेसिकली हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए कार्य कर रही हैं। जो तुम चाहती हो ब्यूटी के लिए पूरे भारत जाना जाए, पूरे विश्व में, हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए भारत पूरा विश्व गुरु है और रहेगा। सो तो वी जॉइन टुगेदर। तो लास्ट की जो देवांशी की लाइंस थी ना, दैट गोज वेरी वेल विद आवर एथॉस, कि हम परंपरा को लेके आगे आज की दुनिया में कैसे चल सकते हैं। तो परंपरा हमारी ब्राह्मणी आंवला से शुरू होके आपके प्रोडक्ट पे आके टू फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड हो गई। सो मेरे को एक इस बात की बहुत खुशी है, जैसे सपना ने भी बोला, कि यू आर फुल, you're so energetic about your products because you've worked so hard on them. So wish you all the best, थैंक यू, थैंक and यू। कोशिश करेंगे कि हम आपकी सक्सेस में एक छोटा सा रोल प्ले कर सकें। And बट what we will do हमारे को ये is, सेशन करके Devanshi, बहुत अच्छा लगा। if our members want more of you, which I can say already see, then we will speak with Ashima, and then we can fix up another session. But we will see how it goes. Okay, let's see what the response the Zoom session is doing, and then we can take it. And thank you so much, dear. Thank you, थैंक beta. यू सो मच फॉर And we कॉलिंग wish मी। you all the मेरे को best. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, क्योंकि मतलब जो आपने बातें पूछी या क्वेश्चंस पूछे वो बहुत ही नेचुरल क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनको एड्रेस करके भी, और मेरे को ये भी लगा कि इनके बारे में और बातें करनी चाहिए और भी लोगों के साथ। तो मेरे लिए भी बहुत माइंड ओपनिंग था ये सेशन। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के और आप लोगों से बात करके। Thank you, थैंक यू। beta. तो And with this, हाँ, we take our शुड आई leave. सम इट अप? Yes, please, तो please. देवदीप्ति टीम की तरफ से देवांशी का और सारे यहाँ पे जितने श्रोता बैठे हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और हम आगे भी ऐसे जून में प्रोग्राम्स लेके आएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।